अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है तो एक नया वाक़या आपके लिए लाया हूँ। और ये बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अजीब सा वाक़या था। तो आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी ज़िंदगी में मेरे मेरे ख़्याल में 3-4 दोस्तों के अलावा जो है तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि था ये बहुत ही ऑकवर्ड सा सीन था और बहुत ही कोई अजीब सा सिचुएशन था। तो ये बात है 2015 की, जब मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की और इंजीनियरिंग की डिग्री जो है तो यूटी पेशावर से शुरू की। तो नया नया जो तो मैं जवान हो रहा था, 17-18 साल उम्र थी, क्लीन शेव, सुबह नहा कर अच्छे कपड़े पहन कर यूनिवर्सिटी जाया करते थे। और सर्दियों का मौसम था, तो एक दिन जो है तो अब लेक्चर जब ख़त्म हुए तो घर जाने की बजाय मैं जो था तो मुझे अपने कज़न के घर जाना था। मेरे कज़न का घर जो था तो वो हाजी कैंप से आगे हुसैनी मदरसे के साथ उनका घर था। तो यूटी पेशावर से डायरेक्ट जो है तो टैक्सीज जाती थी हाजी कैंप तक, और हाजी कैंप से फिर बाय वॉक भी आप जा सकते थे और बाय बस या कुछ गाड़ी वगैरह में भी जा सकते थे। तो मैं इसी तरह अब हाजी कैंप जब पहुंचा, वहाँ से टैक्सी से उतरा हूँ, पैदल चल रहा हूँ उनके घर की तरफ। तो इतने में जो है तो एक मोटरसाइकिल पर सवार एक बूढ़ा आदमी आया। 50 प्लस उसकी उम्र थी। सफ़ेद दाढ़ी, सर पर भी सफ़ेद टोपी पहनी हुई, और काफ़ी मोटा हेल्दी इंसान था। खान बाबा की तरह बहुत ही हैवी बंदा था। और बाइक पर उसने मुझे कहा है कि लिफ्ट चाहिए। मैंने कहा जी मेरे यहाँ पर नज़दीक ही घर है। तो उसने कहा यहाँ बैठ जाओ। अब जैसे ही मैं बैठा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा है कि बेटा ये जो पीछे सपोर्ट सिस्टम है तो ये जो है तो काम नहीं करता, तो कमज़ोर है, तो आप जो है तो ज़रा सा आगे मूव हो जाए। मैंने कहा सही है। तो मैं जो तो ज़रा सा आगे मूव हुआ। अब जब आगे मूव हुआ हूँ तो उसके बाद जो है तो उन्होंने मुझे दोबारा वही बात कही है। तो दूसरी दफ़ा जब बात उन्होंने मुझे की है तो मेरे जहन में ज़रा आया कि यार मतलब मैं आगे हो चुका हूँ, अब और क्या, टुई के अंदर ही घुस जाओ तेरे। तो मैं अपनी जगह से नहीं हिला हूँ। तो तीसरी दफ़ा उन्होंने फिर से वही बात की। अब मुझे पता लग गया कि ये बंदा जो है तो अब किसी और जोन में है। क्योंकि वो जो है तो साथ में उसका जिस्म जो है तो वो भी इस तरह हिल रहा था। नीचे का जो हिस्सा था तो वो ज़रा ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था। तो मुझे समझ आ गई कि ये बंदा जो है तो अब सही नहीं है। और इसी इसी दौरान जब तीसरी दफ़ा उसने बोला और मैं नहीं आगे मूव हुआ, तो उसने अपना बड़ा बम जो है तो वो उठाया और मेरे रानों के ऊपर जो है तो पीछे होकर रख दिया। अब जब ये मूवमेंट हुआ है तो मैं एक 40-50 सेकंड के लिए किसी और जोन के अंदर चला गया कि यार ये क्या हुआ है। सही थी, ज़िंदगी चल रही थी, सुबह से अभी तक लेक्चर्स हुए हैं, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी, और बीच में अब ये हो गया है। समझ ही नहीं आई ना कि अब इस टाइम मैं रिएक्ट किस तरह करूँ। तो जब वो होश से बाहर आया हूँ तो मैंने उसे बोला है कि जी जी मेरी जगह आ गई है और आप मुझे यहाँ पर उतार दें। तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त के साथ बाइक रोका, और बाइक से जब मैं उतरा हूँ तो मैंने उन्हें कहा कि शुक्रिया। तो मुझे कहते हैं कि हाथ आगे किया, मुझे कहते हैं कि हंसते हुए अपने दांत निकाले हैं बाहर, मुझे कहते हैं कि अगर मेरे लाइक कोई और ख़िदमत हो तो ज़रूर बताना। मैंने कहा नहीं नहीं शुक्रिया, और मैं चल पड़ा हूँ। तो असल में वो साहिब जो थे तो वो अ, कोई बच्चा बाज थे या लौंडे बाज थे। तो वो किसी को ढूंढ रहे थे, और अब मैं जब रास्ते पर चल रहा था तो रास्ते पर मुझे ख्याल आया कि यार मतलब उस दिन मुझे फ़ील हुआ असल में कि जब आपके साथ इस तरह का कोई सीन होता है तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए उसको एक्सेप्ट करना कि यार आपके साथ ये काम हुआ है। और ख़ास तौर जब ख़वातीन के साथ ये हरकत होती है, तो मैं एक लड़का होकर उस टाइम रिएक्ट नहीं कर पा रहा था कि मतलब मैं किस तरह रिएक्ट करूँ। तो ख़वातीन तो बिल्कुल ही जो है तो बेचारी, जिनके साथ भी इस तरह के वाक़यात हुए होंगे, मतलब बंदा जब जिसके साथ होता है उससे समझ आती है कि यार ये कितना अजीब सा वाक़या है। बहुत सारे लोग जो है तो वो एक डिप्रेशन के ज़ोन में चले जाते हैं और बाहर जाने से डरते हैं अगर वो। तो ये हकीकत में एक ऐसा वाक़या है जो मतलब जब आप किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं तो आपको हंसी भी आती है, और एट द सेम टाइम जो है तो आपको अजीब भी लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो इस वाक़ये को शेयर करने का मेन मकसद ये था कि मतलब जिस ज़माने की मैं ये बात कर रहा हूँ तो उस ज़माने में हालात बहुत बेहतर थे। आजकल के ज़माने में जो है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं, चाहे कोई पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है। और इस चीज़ के बारे में जो है तो आप लोगों को ख़्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो यंग हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी के ऊपर एतबार करना जो है तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है। और मैंने उसी उसके अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ तो मैंने अपने दोस्त यासिर, इफ्तिखार, उसामा, हमारा ग्रुप था, उनमें मैंने शेयर की। तो उन्होंने मुझे वाकई में बड़ा डांटा और उन्होंने कहा कि तुम पागल हो। तुम जो तो मतलब किसी भी अरे गैर बंदा तुम्हें लिफ्ट दे दे और तुम उसके साथ बैठ जाओ, और तो फिर तो तुम्हारे साथ ये होगी। तो मेरी गलती अपनी थी, लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी में आपके साथ जो भी कुछ होता है उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, और मुझे भी सीखने को मिला। उसके बाद मैं किसी उसके बाद मैंने किसी की भी लिफ्ट नहीं ली ज़िंदगी में। तो आप भी जो है तो इससे कुछ सीखें। क्योंकि हमारे माशरे में, बल्कि हमारे माशरे में क्या इस दुनिया में ऐसे सांप रहते हैं जो शक्ल सूरत से जो है तो आपको बड़े शरीफ लगते हैं, लेकिन अंदर से जब आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं तो आपको उनकी मतलब जो हैवान वाला चेहरा होता है वो आपको उस टाइम जो है तो नज़र आता है। और
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए आप भी अपनी वीडियो या अपना वीडियो में जो है तो बताएं, या जो है तो कमेंट्स के अंदर बताएं, और फिर हम कंपेयर करेंगे किसका वाक़या जो है तो वो ज़्यादा वेटेज रखता है।